So, hi everyone, this is Arjun Singh, and today we are going to talk about what is your full stack roadmap in Masai School. So, हम मसाई स्कूल में आ तो जाते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता कि हमारा क्या रोड मैप रहेगा और एक्चुअली जो लास्ट 2 दिन तक तो हमें भी नहीं पता था कि हमारा रोड मैप क्या है करके। और अगर हमें ये नहीं पता होता कि हमें जाना कहाँ है करके, तो उससे ये हो जाता है कि हमें हमें जो जर्नी होती है हमारी काफी लंबी लग जाती है उसे, और हमारे को काफी डिमोटिवेशन का सामना फेस करना पड़ता है और स्ट्रेस भी का फेस करना पड़ता है। सो सब आज मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आपका क्या रोड मैप रहेगा मसाई स्कूल के अंदर, और क्या क्या प्रोसेस है, कि कितने यूनिट्स आपको लगेंगे एक फुल स्टैक डेवलपर बनने में। ठीक है, अगर आपको सिर्फ फ्रंट एंड में जाना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा, अगर आप जावा में हो तो जावा का क्या प्रोसेस रहता है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। सो सबसे पहले जो आप यूनिट स्ट्रक्चर देख रहे हैं मेरा स्क्रीन में, सो ये मसाई का पहले था जब उन्होंने कोर्स अपना चेंज नहीं करा था। तो कोर्स चेंज करने से पहले क्या होता था कि आपका जो फर्स्ट यूनिट होती थी जिसमें आपको जावास्क्रिप्ट होता था, ठीक है, सेकंड यूनिट में आपको एचटीएमएल सीएसएस पढ़ाई जाती थी, एंड थर्ड यूनिट में आपको जावास्क्रिप्ट एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ाई जाती थी, एंड फिफ्थ यूनिट तक फोर्थ यूनिट तक आपको बैकएंड पढ़ाया जाता था पहले, जिसको हम इसको मर्न में इसको बोलते हैं हम मोंगोडीबी, नोड जेएस एंड एक्सप्रेस। एंड जो लास्ट यूनिट थी उसमें रिएक्ट पढ़ाया जाता था, और ये मोस्टली ऐसा करिकुलम चलता था करीबन 2 महीने पहले तक। एंड लास्ट 6 यूनिट में आपकी रिवीजन हो जाती थी। और अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने मसाई ज्वाइन करा था 24 जनवरी को, और उसके अकॉर्डिंग मेरा जो यूनिट होना था, मतलब कोर्स कंप्लीट होना था, वो होना था 13 अगस्त तक। पर नया कोर्स चेंज होने से सारी चीजें काफी बदल गई हैं कि, और जिससे कि हमें ये ही नहीं पता चला था कि हमारा कोर्स कंप्लीट कब तक होगा, जिससे कि हमें काफी स्ट्रेस हो रहा था। और यू नो काफी ऐसा लग रहा था कि मतलब ये लग रहा था कि प्लेसमेंट कब होगी करके, और जिससे कि पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा था। तो ऐसे काफी सवाल थे हमारे मन में। और अगर आपने मेरी इस सीरीज की पार्ट 1 नहीं देखा जिसमें मैंने अपना यूनिट 5 का एक्सपीरियंस बताया है, तो आप उसको जरूर चेकआउट करिए पहले, जिससे कि आपको काफी हेल्प मिल जाएगी अगर आप कुछ ऐसा फील कर रहे हैं। और अगर आप मसाई में आ रहे हैं तो ये चैलेंजेस ऐसे आते हैं क्योंकि जर्नी है ये भी। सो ये पहले स्ट्रक्चर था, यूनिट स्ट्रक्चर। एंड मैं बताता हूँ आपको कि अब क्या मसाई में चालू होता है, अब क्या लागू होता है। सो मैं स्क्रीन अपनी, या तो दिस इज संदीप महेश्वरी वीडियो, यस। सो कोडिंग का जो आपका पाथ रहेगा, अगर मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है तो थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ उसको। सो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, सो यहाँ से आपका JS1, ये आपकी यूनिट 1 है के राइट साइड में यहाँ पर। और यूनिट 1 आपकी होगी, आप यूनिट 1 से यूनिट 2 जाएंगे, यूनिट 2 से यूनिट 3 तक जाएंगे, और यूनिट 3 तक आपका सब कुछ सिमिलर चलेगा जो सबका चलता है। पर यूनिट 3 के बाद आपके पास दो चांस आएंगे, या तो आप रिएक्ट मर्न की लाइन में चले जाओ, या आप जावा की लाइन में चले जाओ। जावा लाइन में आप देख सकते हैं नीचे क्या प्रोसेस रहेगा प्लेसमेंट जाने का, और रिएक्ट में भी चल दे सकते हैं आप। सो बेसिकली यहाँ पर एक चीज हुई है, अ, जब आप रिएक्ट में आते हो और जब आप जावा में आते हो, तो अगर आप रिएक्ट का अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो आप रिएक्ट 201 में आते हो। अगर आप देख रहे हो स्क्रीन पे 201 में आते हो, जिससे कि आप क्या करते हो, रिएक्ट थोड़ा पढ़ते हो एडवांस, और साथ में साथ आप थोड़ा बैकएंड भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। NEM का रिलेशन है बैकएंड से, ठीक है। और अगर आपका रिएक्ट थोड़ा अच्छा नहीं जाता, मतलब थोड़ा ठीक ठाक जाता है, तो आप रिएक्ट 211 में आते हो, जिसमें मैं अभी हूँ। एंड अगर आपका रिएक्ट एसिंग लग जाता है तो आप वहीं पे रहते हो। सो ये आपके दो पाथ होंगे यूनिट 4 के बाद। अगर आप रिएक्ट आपका अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, तो आपको रिएक्ट 201 में भेज देंगे, जिसमें आप बैकएंड में पढ़ोगे। और अगर आपका रिएक्ट अच्छा नहीं रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, तो आपको 211 में भेज देंगे, जिसमें आपका जो रिएक्ट रहेगा वो आ, आपको दोबारा थोड़ा पढ़ाएंगे, रिवीजन कराएंगे चीजें, मेन मेन चीजें। ठीक है, यहाँ तक आपका यूनिट 5 में आप आ चुके होंगे, जिस यूनिट में मैं अभी हूँ। एंड सेकेंड थिंग, उसके बाद जो आपका होगा, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे बैकएंड। सो जैसे कि अगर आप 201 में हो, आपने 2 हफ्ते बैकएंड पढ़ा होगा, 2 हफ्ते रिएक्ट पढ़ा होगा। एंड यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको बाकी आपको 4 हफ्ते आपको बैकएंड पढ़ाएंगे,
ठीक है, बैकएंड आपको पढ़ाएंगे और आप यहाँ पे यूनिट 6 तक आते हैं, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अ, इस वाले बैच में 211 में कोर्स में, सो आपको भी बैकएंड पढ़ाएंगे, बट आपको सिर्फ 4 वीक का ही बैकएंड पढ़ाएंगे। और सो अगर आप सोच रहे होंगे कि उनको 6 हफ्ते का बैकएंड और इनको अ, सिर्फ 4 हफ्ते का बैकएंड क्यों, सो बिकॉज इज दैट की कंपनीज की रिक्वायरमेंट काफी अलग अलग होती है। किसी को सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए होता है, जो कि अगर आप जैसे कि ये अगर आप RCT 211 और 201 पढ़ लेंगे वो सफिशियंट है। आप इसके बाद भी आपके पास, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पाथ है ऑप्शन करके, अगर आप चाहो तो उसके बाद आप डायरेक्टली जा सकते हो प्लेसमेंट के लिए, रिवीजन के लिए। ठीक है, और रिवीजन के लिए, और आप अगर नहीं चाहते हो कि आपको बैकएंड नहीं पढ़ना, तो आप डायरेक्टली रिवीजन के लिए आ सकते हो। अगर आपको पढ़ना है तो आप पहले रिवीजन अपने बैकएंड पढ़ोगे, फिर आप रिवीजन में जाओगे, और रिवीजन में जाने का मतलब कि प्लेसमेंट में जाना है। तो वैसे सेम पाथ इनके लिए भी है। ठीक है, ये अगर चाहे तो ये डायरेक्टली रिवीजन में जा सकते हैं, और चाहे तो बैकएंड पढ़ सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है हमारे उसका, कि अब हमारा क्या पाथ, हम पे अब दो ऑप्शन आएंगे, या तो हम अपना बैकएंड पढ़े नेक्स्ट नेक्स्ट यूनिट में, तब हम रिवीजन यूनिट में जाएं, या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट यूनिट बैकएंड ना पढ़े, हम डायरेक्ट रिवीजन में चले जाएंगे। और रिवीजन में जाने का मतलब कि आप प्लेसमेंट के लिए बैठोगे करके अगले महीने। सो ये एक बात है। तो इसमें स्ट्रेटेजी ये है कि जो 211 में होंगे वो बैकएंड डेवलपर भी कहलाएंगे साथ में, वो रिएक्ट मतलब मर्न फुल स्टैक बैकएंड डेवलपर। और जो डायरेक्टली जाएगा, जो यूनिट 5 से डायरेक्ट जाएगा, वो फुल फ्रंट एंड कराएगा। और जो जो बैकएंड भी पढ़ेगा और जो फुल फ्रंट एंड भी पढ़ेगा, वो फुल स्टैक कहलाएगा। तो ये चीज है, ये प्रोसेस है। और आई होप तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा, बट अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो टेंशन की बात नहीं है बिल्कुल भी, तो क्योंकि हमें भी क्लियर नहीं हुआ था। और इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं कि बैकएंड भी हर कोई नहीं पढ़ने वाला। बैकएंड भी सिर्फ वही लोग पढ़ेंगे जिनका जिनका मतलब बैकएंड, सपोज कि आप 6 यूनिट में हो, ठीक है, मतलब आप 5th यूनिट में हो और आपको एसिंग लग जाता है, तो जो एसिंग वाले बंदे होंगे वो नहीं जा पाएंगे इधर। ठीक है, एसिंग के बाद फिर आपको इधर डायरेक्टली भेज दिया जाएगा इधर। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपके लास्ट तक जब तक आप पहुंचो, आपके पास, आप एसिंग तो ना ही लो, अगर आप तब भी आप ज्यादा से ज्यादा एक एसिंग लो, उससे ज्यादा एसिंग की कोशिश मत करना जान उसकी लेने की। ठीक है, क्योंकि अगर उनको लगेगा कि आप कॉप अप नहीं कर पा रहे, तो आपको वो यूनिट 5 से डायरेक्ट आपको बैकएंड में नहीं भेजेंगे, आपको यहीं पे भेज देंगे डायरेक्ट। ओके, सो लास्ट यही चीज थी, जो कि आप एक बार आप RM मतलब रिवीजन में आ गए, तो उसके बाद आप प्लेसमेंट में बैठ जाओगे। एंड द सेकेंड थिंग, जो हमारे जावा बैच के होंगे वो अपना जावा कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, वो स्प्रिंग बूट 1, और उनका भी सेम रहेगा कि अगर वो चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली रिवीजन में आ सकते हैं, या वो स्प्रिंग बूट 2 थोड़ा एडवांस रहेगा उनका, वो पढ़कर वो जा सकते हैं, और फिर उसके बाद आपकी प्लेसमेंट होगी। सो ये स्ट्रक्चर था फुल आपका जो फुल स्टैक डेवलपर का, कि आपका कैसा रोल रहेगा। तो नाउ हम बात करते हैं कि आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है, और देख सकते हैं आपको अच्छे से कि आपका क्या होगा। सबसे पहले आप यूनिट 1 में आओगे, यूनिट 2 में आओगे, यूनिट 3 में आओगे। फिर आपके पास दो ऑप्शन होंगे, इसमें से एक ऑप्शन आपके पास होगा मर्न का और एक होगा जावा का। तो उसके बाद जैसे आपकी परफॉर्मेंस होगी, आप उस पेस में आगे बढ़ते रहोगे। अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो आप सीधी लाइन में जाओगे, अगर आपका नहीं, थोड़ा कम रह गया, तो आप उल्टे हाथ से जाओगे, बट आप जाओगे जरूर। ठीक है, अल्टरनेट अनलेस आपको एसिंक ना मिले तो। सेम उसका भी है, जावा का भी यही सीन है। सो इस पे काफी हमारी चर्चा हो गई, तो हम डीएस से बात कर लेते हैं, क्योंकि डीएस से काफी इंपॉर्टेंट है उस पर बात करना। क्योंकि डीएसए में अच्छे अच्छे लोगों का हालत खराब हो जाती है डीएसए में। सो अब मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, सी वाली, या सो डीएसए का क्या पाथ रहेगा हमारा। सो डीएसए में आप जब आप फर्स्ट यूनिट में आओगे, तो फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ोगे DSA 1। ठीक है, डीएसए ये सब जितने भी बैचेस हैं राइट हैंड, जो लेफ्ट हैंड साइड में है सारे, वो ऐसा पाथ रहेगा जिसमें आपका एक भी एसिंक ना लगे। ठीक है, आपकी जो जर्नी है वो काफी स्मूथ चल रही है। अगर सपोज आपका एसिंक लगता है, तो आप DSA 1 पढ़ोगे, फिर आप इधर आओगे, फिर आप इधर आओगे, इधर आओगे, इधर आओगे। मतलब अगर आपका एसिंग ऐसे चलता रहे तो मैक्सिमम 2 एसिंग की ले सकते हैं आप। सो आपको डीएसए कहाँ तक पढ़ना कंपलसरी है,
डीएसए आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है 311 तक। अगर आप सोचते हो कि आपका डीएसए थोड़ा वीक है, तो अगर आप 311 तक भी पढ़ जाओ, मतलब पढ़ लोगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन जारी है ऐसे करके, और आप इसका मतलब आप रिवीजन में बैठ सकते हो। तो इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको डीएसए पूरे करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा, अगर, क्योंकि काफी बच्चे होते हैं जो डीएसए नहीं कर पाते। एवन इस बार तो मेरे को भी एसिंक लग गया डीएसए में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं हो पाता किसी से, ऐसी बात नहीं है, हो जाता है। पर काफी बच्चे होते हैं जिनसे नहीं हो पाता, तो उनके लिए काफी अच्छा है, क्योंकि पहले क्या होता था, अगर आप एक किसी चीज में फेल हो गए, मतलब कोडिंग में हो गए, डीएसए में हो गए, तो आपको पूरा दोबारा पढ़ना पड़ता था। अब क्या होता है कि अगर आप, आपका कोडिंग अलग चलता रहेगा, उससे और डीएसए का कोई लेना देना ही नहीं है। आपका कोडिंग अलग ही चलता रहेगा, डीएसए अलग ही चलता रहेगा। सो अगर आप यूनिट 1 में हैं, अभी अभी यूनिट 1 में होंगे यहाँ पर, उसके बाद यूनिट 2 में जाएंगे, यूनिट 3 में जाएंगे, सपोज आपका यूनिट 3 में लग गया, तो आप वापस जाएंगे अपना 311 में जाएंगे, फिर आप 401 में आएंगे। तो आपका ऐसे चलता रहेगा, और एक बार अपने 311 आ गए, तो आपको कुछ जाने की कोई जरूरत नहीं है। सो सेम यहाँ के लिए भी मैटर है कि अगर आप इसमें आपके 2 मिसिंग हो गए, तो आप 621 में नहीं जा पाओगे। एंड मैं अपना रूट बताता हूँ कि मेरा क्या रूट होगा इसमें, जैसे कि मैं यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट, जितने भी डीएसए 10, 20, 30, एवन 40 तक पहुंच गया हूँ बिना तकलीफ के। बट डीएसए उसमें मेरे कुछ मार्क्स, 4-5 मार्क्स कम रह गए थे, जिससे कि मैं 421 में आ गया। और अब मैं जाऊंगा 4501 में, और मैक्सिमम मैं 501 ही पढ़ पाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट यूनिट के बाद मेरा रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। सो 621 नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, बट 621 में भी कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं है। जो आपको 501 पढ़ाएंगे उसी का थोड़ा एडवांस है। एंड अपने को पता है कि इतना डीएसए करके भी, मतलब ठीक है, जितना कर लिया काफी है, कंपनीज को भी सिर्फ इतना ही चाहिए होता है, 4th यूनिट तक का भी। तो अगर आप डीएसए जितना भी आप कोर्स हो रहा है आपका, करो, और करके जल्दी से खत्म करो, और नौकरी वोकरी में लगो। कि ये आपका एक कोर्स रहेगा डीएसए का, कोडिंग का, ठीक है, जिसको मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया कि हमारा क्या चलने वाला था, चलने वाला है। एंड अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ, तो ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो ये हमारा कोडिंग का चल रहा है, ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे, इसका कोई लेना देना ऐसा नहीं है। बट आपको मेक श्योर ये रखना है कि आप कोडिंग में कभी एसिंक ना ले, कि कोडिंग में आपने अगर एसिंक मिल गया आपको, सो दो से ज्यादा में आप बाहर हो जाओगे। अगर आपको डीएसए में मिल रहा है, तो डीएसए में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग ये है कि आपका यहाँ पर होता है सीएसबीटी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया मसाई में। अब अगर आप सीएसबीटी में भी रिजोल्यूशन फेल करते हैं, तो आपको एसिंक लग जाता है। तो आपको उसका ध्यान रखना है, ठीक है, आपको एक भी एसिंक ना लो। वैसे एसिंक तो नहीं मिलेगा अगर आप अपना जो एफर्ट्स होंगे वो मारते रहोगे। सो यहाँ पर मेरे ख्याल से, मेरे को अभी इसका कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, कि अभी मैं मैक प्रोसेस में हूँ, हमारा मैक चल रहा है। सो 3 यूनिट तक तो हमारी पहले होती थी, मे बी अब 4 यूनिट तक कर दिया हो। सो आप सीएसपीटी को आप देख सकते हैं, बट क्लासेस के टाइम पर देखिएगा, ठीक है। सो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है, और ये हमारा पहले यूनिट का था। सो लाइक अभी मैं, अगर कोई 201 में होगा, तो उसके पास क्या रिकमेंड करते हैं, यहाँ पे रिकमेंड है, ये अल्टरनेटिव है, ठीक है। रिकमेंड ये करते हैं कि आप जो अपना कोर्स कंप्लीट करो 2 अक्टूबर तक करो, जिसमें आपका एक यूनिट 6 आपकी ये चलेगी, यूनिट आपका रिवीजन ये चलेगा, ग्रेजुएट आप हो जाओगे 35 वीक के बाद। अगर आप नहीं चाहते, तो आप चाहो तो आप अपना बैकएंड स्किप करके आप 28 अगस्त को ही ग्रेजुएट हो सकते हो। तो ये आपके ऊपर है। और जैसे कि मैं RCT 211 में हूँ, सेम मेरे लिए भी ये चीज है। सो ये चीज तो एक चीज हो गई, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर आप यूनिट 3 में है या यूनिट 4 में, यूनिट 3 तक है तो आप सोचने की जरूरत नहीं है। अब यूनिट 4 में है, तो आप इन चीजों को धीरे करके अपना बिल्डअप करते रहिए। अपना रिज्यूम, ठीक है, गिटअप और पोर्टफोलियो, इन सबको एक अच्छे से यूआई दीजिए, ठीक है, अच्छा प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, ये मतलब एक चेकलिस्ट है, अगर आपने ये कंप्लीट कर दी सारी चीजें, तो आपका मसाई में प्लेसमेंट से आपको कोई, मतलब प्लेसमेंट में बैठने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आपको रिज्यूम अच्छा करना है, अपना गिटअप पोर्टफोलियो ये आपको करना ही है, ठीक है। और आपके जो एचआर राउंड्स होंगे, मॉक इंटरव्यूज होंगे, वो भी आपको ये सारी चीजें आपकी प्लेसमेंट से 1 महीने पहले हो जाने चाहिए, ठीक है।
और सेकंड थिंग कि अगर आप डीएस से आपका टाइम कैसे हो रहा है, मॉक कोडिंग इंटरव्यूज, ये सारी चीजें भी हैं, ये चीज भी वो देखेंगे, ठीक है। एंड लास्ट ट्राइड्स लाइक इट्स अ काइंड ऑफ एग्जाम्स ड्यूरिंग अवर रिविजन्स, सो ये चीज भी है। सो आप ये चीज को भी चेकलिस्ट जरूर करिए जब आप यूनिट 4 से 5 में आ रहे हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपने मेरी यूनिट 5 की वीक 3 की जर्नी नहीं देखी है तो मैंने नीचे कमेंट में लिंक दिया है, आप वो देख सकते हैं। और साथ में अगर आपने मेरी मसाई प्लेसमेंट की वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं। इसमें मैंने इंटरव्यू लिया था भरत का और काफी लोगों ने उसको पसंद करा है। एंड अगर आपको प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग आपको कोई इंसाइट चाहिए तो आप मेरे चैनल में आके उसको भी सर्च मार सकते हैं, इजिली मिल जाएगी। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।